टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अमेरिका से अभी की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जंग के बीच यूक्रेन को हथियार देगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया यूक्रेन को जल्द मिलेंगे सभी हथियार। यह कहना है ट्रंप का। नाटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात के बाद ट्रंप ने किया है ऐलान। तो ये खबर बड़ी है, अहम है। यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मिलेंगे, ये ट्रंप ने साफ कर दिया है। अमेरिका से नाटो हथियार खरीदेगा। अमेरिका से 10 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा नाटो के जरिए यूक्रेन को मिलेंगे हथियार। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर घोषणा कर दी है कि बड़े पैमाने पर यूक्रेन को हथियार मिलेंगे, लेकिन ये हथियार यूक्रेन को मिलेंगे वाया नाटो। और देखिए, यूक्रेन को विध्वंसक हथियार जंग का अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले समझिए कि खबर क्या है। ट्रंप का ऐलान, यूक्रेन को मिलेंगे हथियार, सभी तरह के आधुनिक हथियार यूक्रेन को मिलेंगे। 10 अरब डॉलर के हथियार दिए जाएंगे, कई एयर डिफेंस सिस्टम भी दिए जाएंगे, आधुनिक मिसाइल भी यूक्रेन को मिलेगा और काफी संख्या में रॉकेट भी यूक्रेन को मिलेंगे। जी हाँ, कैसे मिलेंगे हथियार ये आप देखिए। अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं देगा, सभी हथियार अमेरिका से नाटो खरीदेगा। नाटो देश यूक्रेन को हथियार मुहैया कराएंगे। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के फैसले से यूक्रेन को बड़ी राहत मिल रही है। हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को बड़ी मदद अमेरिका की तरफ से मिल रही है वाया नाटो। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका जो चाहता था नाटो हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है। नाटो के मार्क रूटे वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहते हैं, तो जॉनी यस पापा चल रहा है क्या दोनों के बीच में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका और नाटो ने ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप खेला था रूस के खिलाफ। जी, वो सोचते थे कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे और रूसी लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने सही कहा, एक तरफ नाटो चीफ ट्रंप को डैडी कहते हैं, बाप मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने दुनिया को दिखाने के लिए और अमेरिकी जनता को दिखाने के लिए कहा कि देखिए अमेरिका हथियार देगा, नाटो के बाकी देश फंडिंग नहीं करेंगे, ये नहीं चलने वाला। तो अब हुआ ये कि पहले अमेरिका हथियार देता था, खर्च करता था, और यूरोप के देश कभी क्लाइमेट चेंज पर फंडिंग करते थे, कभी जेंडर सेंसिटाइजेशन पर। अब उन्होंने भी 900 अरब डॉलर की अपना रक्षा बजट की एक फंड बना ली है। अब उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी अमेरिका हथियार बेचेगा, नाटो खरीदेगा और नाटो यूक्रेन को देगा और यूक्रेन फिर उस हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका डायरेक्ट अगर इसमें हत्यारा नहीं है, किसी को उसने हथियार दिया और तब ये लड़ाई हो रही है, तो क्या उसका गुनाह कम हो जाता है? रूस की नजर से देखें तो रूस ये मानकर चल रहा था कि अमेरिका शुरू से इस जंग में, पहले दिन से जंग में, और इसीलिए अभी चूंकि उनके पास हथियारों की कमी हो गई थी तो ट्रंप को आगे करके एक पॉज लेना चाहते थे, जिसके लिए पुतिन रियायत देने को तैयार नहीं थे। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं 50 दिन का। बिल्कुल, अल्टीमेटम भी दे रहे हैं और हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है।